चाय वाले की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों में फ़र्क है। हिंदुत्व जहाँ पे टेरर, हिंदू मुस्लिम झगड़े, हिंदू मुस्लिम फसादात ये सिखाता है। हिंदुइज्म प्यार, मोहब्बत, एकता को बांटने की बात करता। राम के नाम पे, श्री राम के नाम पे आतंक फैलाने वालों, अगर तुम्हें श्री राम की जरी भी पर्सनालिटी की समझ होती तो तुम लोग ये राम नवमी के दिन इतने बड़े दंगे, इतने बड़े फसादात नहीं करते। उनके नाम पे वोट मांगकर, उनके नाम पे हिंदुइज्म को बदनाम मत करो। मैं मेरे हिंदू भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सामने आके बोलना पड़ेगा कि ये हिंदुत्व हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारे खिलाफ काम करने वाले हैं। आप जब तक सामने नहीं आएंगे, ये लोग आपका रिलीजन हाईजैक करके आपके रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं। आप महंगाई की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। महंगाई की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। लेकिन हम देखते हैं इंडिया में पढ़े लिखे अंधभक्तों ने चाय वाले की ये सरकार नहीं चलेगी अब की आई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमने अपनी आंखों को खोला था, जन्म लिया था। आज हमें ये महसूस होने लगा है कि ये देश हमारा रह करके भी आज हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज जो हम भाईचारे के साथ, एक दूसरे के तालमेल के साथ, यात्राओं के अंदर, मठों के अंदर, मंदिरों के अंदर, दरगाहों के अंदर, मस्जिदों के अराउंड सराउंड में आज हम मिल करके छोटा मोटा पेटी बिजनेस करके अपनी जिंदगी को जीने के वसाइल को तैयार करते थे, आज हमारे बीच में बीज बोया जा रहा है। हमारे दर्दों के अंदर देशभक्ति निकाल करके एक क्या कहेंगे कम्युनलिज्म और कातिलाना मिजाज हमारे अंदर बोया जाए। आज भारत को मैं यूं कहूं तो गलत भी ना होगा कि इन्होंने जो हमने अंग्रेजों को मार भगाया था, गोरे लोगों को, आज गेहूले आज हमें गुलाम बना करके रखे हैं। हम हिंदू मुसलमान का और मंदिर मस्जिद का, मठ का और तिजारत को लेकर के, हलाल को लेकर के, इस तरह की सियासत राजनीति भारत में कभी नहीं हुई। अंग्रेजों ने किया था, उसके बाद ये गेहूले कलर के अंग्रेजों ने करना शुरू किया। मैं भारत की जनता से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, मैं सभी से अपील करता हूँ, ये देश तुम्हारा और हमारा है। ये राजनेताओं का देश नहीं है। राजनेताओं को हमने मैंडेट दिया है ताकि देश को उन्नति की तरफ ले जाए, बल्कि इन्होंने उन्नति की बजाय ये हमारी कंट्री को क्रश कर दिया, उसकी इकोनॉमी को खत्म कर दिया। आज हमें गुलामी की कगार पर ला करके खड़े। मैं आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस राजनीति को, इस देश के अंदर भाजपा जो चला रही है राजनीति को समझें और भाईचारे को खत्म ना करके, आज ये लोग अगर मठों के अंदर, मस्जिदों के अंदर अगर ये इस तरह से भेदभाव पैदा करेंगे, आपके अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर भी छोटे छोटे गरीब लोग हैं, वो कैसे करके जिएंगे। आज आप किसी भी शहर के अंदर जा करके देखें, मस्जिद के अराउंड सराउंड में नॉन मुस्लिम बिजनेस करते हैं, पेटी बिजनेस करते हैं, क्या उनको हम गला दबा करके फेंक देंगे? मठों के बाहर, यात्राओं के अंदर मुसलमान जा करके छोटे छोटे पेटी बिजनेस करते हैं, क्या हमें उन्हें मार करके फेंक डालेंगे? अगर ये देश के नागरिक को मारने की बात है तो हम क्यों ना इस बीजेपी की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम इस देश से निकाल करके फेंक ना पाए? क्यों हम अपने भाईचारों को कायम रख करके इस देश की उन्नति में काम ना करें? क्यों हम हिंदू मुसलमान एक होकर, देखिए आज एक एसेंशियल कम्युनिटीज़ में एक अंडे के ऊपर भी टैक्स बिठाया जाता है, कितनी शर्म की बात है। वो तो हेल्दी है ना फूड, वो इंसानों की ज़रूरत है ना, बीमारों की ज़रूरत है ना। मेडिसिन के ऊपर जब बात करते हैं तो ये क्या ज़रूरत है इंसान के लिए, एक बीमार के लिए, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगाते हैं। और कैसे कैसे रेट प्राइस हाइक हो रहा है, गैस ही नहीं है, फ्यूल की वजह से हर वो चीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर रेट बढ़ गया है। आज देश बहुत ही अपाहिज महसूस कर रहा है, बहुत ही लंगपन महसूस कर रहा है। मैं देश के वासियों से अपील करता हूँ, इस देश की जनता से अपील करता हूँ, क्योंकि ये भारत की जो सरकार जिसको हमने मैंडेट दिया उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो समझ नहीं पा रही है, वो एक पागल हो गई है, जुनूनी हो गई है, अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चल रही है। क्या आप भी ना अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चलेंगे? क्या उनके खेले हुए प्लेकार्ड पर आप रंग दिखाएंगे? मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप ये सब इनकी नाटक को बंद करवाइए।
हम सब मिलकर के इस देश की उन्नति का हिस्सा बनेंगे, इस देश की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। इस देश के अंदर हम भाईचारा को कायम करेंगे जिस तरह से हमारे बाप दादाओं ने 1947 से पहले लड़ करके कायम किया था। मैं अपील करता हूं कि आप लोग साथ जुड़ें और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो राज्य की हो या ये सेंट्रल की हो, इन दोनों को खाड़ करके फेंक करके हम हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। अगला गिरा तो पिछला होशियार होना बोल के बड़े लोग बोल के गैसो हैं। पड़ोसी मुल्क हमारा श्रीलंका, आज श्रीलंका में जो हालात हैं, अवाम रोडों पे निकल गई है, दाने दाने को मोहताज है, पानी के खतरे बूंद बूंद को मोहताज है। अवाम पागल होके बाहर निकल के अब मारम मारी की सिचुएशन आ गई है। वो इसलिए आई है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट झूठे वादे, कम्युनल एजेंडा, तो आज वहाँ की आवाम की ये हालत हो गई है। तो मैं मोदी से, सीएम बोम्मैया से, अमित शाह से, ये तमाम को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो, होश में आओ, इससे पहले कि हमारी भी ये हालत हो चुके। प्राइस हाइक, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के बजाय मोदी गवर्नमेंट की ये जो गोदी मीडिया है, इनको जो है ना पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा, अब आगे नेपाल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसकी पड़ी हुई है। भाई हमको पाकिस्तान के पीएम से क्या करना है? हमको बात करनी है, बात करो आप लोग, जीडीपी पे बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, सरकार के जो झूठे वादे हैं उस पे बात करो। जो दिन पे दिन जो महंगाई, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर जो कंटिन्यूस जो महंगाई हो रही है, उसके ख़िलाफ़ हमारा प्रोटेस्ट है। हम देखते हैं कि जब यूपी इलेक्शंस और दीगर जो 4-5 स्टेट्स के जब इलेक्शंस थे, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, इन्होंने पूरे वो इलेक्शन हुए तक, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर होंगे या डीजल होंगे या एलपीजी के ऊपर होंगे, कहीं भी प्राइस हाइक नहीं किया था वो इलेक्शन को सामने रखते हुए। जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद हम देखते हैं डेली इन एन एवरेज 80 पैसा से 1 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी हम 8 साल की जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 2013 में यही पेट्रोल 66 रुपीज़ था, आज 2022 में 10 साल में ही आज 113-114 रुपये पर लीटर पेट्रोल हुआ है। 48 रुपीज़ डीजल था 2013 में, आज वो जाके 100 रुपये के करीब डीजल हुआ है। एलपीजी प्राइस 1000 रुपये के ऊपर हुआ है। दीगर जितने भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, मेडिसिन के कॉस्ट है, हर चीज़ के ऊपर महंगाई होते जा रही है। हम देखते हैं ये महंगाई होते हुए भी, ये सब नाइंसाफ़ी आम लोगों के साथ होते हुए भी, ये लोग बेखौफ होकर के आलम ये अपना काम करते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको इलेक्शन किस तरह से, किस एजेंडे पे लड़ना है, इलेक्शन किस तरह से जीतना है, वो फार्मूला मालूम पड़ा है इनको। क्या है वो फार्मूला? हिंदू मुस्लिम की बीच डालो और पैसे की राजनीति करो। ये 2 फार्मूले को लेकर इलेक्शन ये जीतते आ रहे हैं 10 साल से, 8-10 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। एक तो इनके पास हथियार है हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा पैसा इनके पास है, वो दोनों चीज़ को लेकर इलेक्शन अंधाधुंध जीतते हैं। तीसरी, अंधभक्तों की जो तादाद है इनकी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। हम समझते थे कि पढ़े लिखे अंधभक्त होते हैं, लेकिन हम देखते हैं इंडिया में पढ़े लिखे अंधभक्त हो रहे हैं। अनपढ़ अगर समझ में नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सक रहा, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देख सक रहा, दुनिया में क्या है नहीं देख सक रहा बोल के अंधभक्त हो सकता है, समझ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा ये बीजेपी का और आरएसएस का अंधभक्त बने हुए हैं। कर्नाटक में भी देखिए 40% की कमीशन की सरकार चल रही है। रिसेंटली संतोष पाटिल नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि कर्नाटक में इस तरह से कमीशन की सरकार चल रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एमएलएज होंगे, एमपीज होंगे या मिनिस्टर्स के जबान के ऊपर रोडों का काम, नालियों का काम, बेसिक कम्युनिटीज़ का काम कर रहे हैं। लेकिन जब काम करने के बाद करोड़ों रुपए का लोन लेकर जब काम करते हैं, ये जब बिल पास करने के लिए 40% कमीशन पूछ रहे हैं। इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लेटर लिखा है। मोदी इसके ऊपर खामोश है, होम मिनिस्टर खामोश है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी खामोश है। उसके बावजूद वो जो संतोष पाटिल है, कर्जेदारों से परेशान होकर एक डेथ डिक्लेरेशन लिखकर मर गया है।
लेकिन अब तक ईश्वरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुआ, रेजिग्नेशन नहीं हुआ। ये इतने मोटी चमड़ी के लोग हैं बीजेपी वाले, इनको मालूम है रेजिग्नेशन नहीं दिए तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ने तो क्या होने वाला है। इनको मालूम है इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, अंधभक्तों की तादाद किस तरह से बढ़ाना है, ये कला जान चुके हैं। तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में ये जो बढ़ती कीमतें हैं इसको लेकर एहतजाज कर रही हैं। आम लोग हैं, आम जो लोग हैं, ये अब बाहर आना है। कब तक आप खामोश रहेंगे, कब तक गूंगे और कब तक बहरे बनते रहेंगे? अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये जो पेट्रोल है 500-1000 रुपये लीटर भी अगर हुए भी तो इस बीजेपी सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इनको मालूम है इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, हुकूमत किस तरह से हासिल करना है। तो आज एसडीपीआई की तरफ से ये जो महंगाई के ऊपर जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तमाम इंडिया के जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, ये जमहूरी मुल्क है। जब तक हम ज़मीनी सतह पर आकर हम देखते हैं, दिल्ली में सुषमा स्वराज की जब सरकार थी, सिर्फ प्याज बढ़ने की वजह से दिल्ली की सरकार गिरी थी। बहुत सारी दुनिया में ऐसे सरकारें हैं, कुछ छोटे मोटे चीज़ें बढ़ने की वजह से सरकारें गिरते हैं। यहाँ पर सरकार इतनी मोटी चमड़ी की है, इतना 260% टैक्स फ्यूल के ऊपर लगा रहे हैं, फिर भी खामोश है। तो आम जनता रोडों पे आना है, जमहूरी मुल्क है, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे या अंधी बहरी सरकार नहीं सुनेगी। ये जो मोदी सरकार जब से आई है तब से जो है ना गैस और पेट्रोल डीजल के रेट जो है ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो आम इंसान 2 वक्त की रोटी खा सकता था, वो आज जो है ना 1 रोटी खाने पर और भूखे रहने पर मजबूर हो गया है। जब अपोजिशन में थे मोदी जी तो वो कहते थे कि लीडर जो है ना महंगाई का माँ तक नहीं बोलते, लेकिन आज मोदी जी का भी वही हाल है कि जब महंगाई के ऊपर वो महंगाई का माँ भी नहीं बोल सक रहे। और जो स्मृति ईरानी है, जरे से 1 रुपया 2 रुपये रेट बढ़ने पर जो है ना सिलेंडर सर पर लेकर आकर प्रोटेस्ट करती थी, जो है ना धरना देती थी, लेकिन वो आज कहाँ पर है? वो उनके लिए जो है ना अमीर तबकों के लिए नहीं है, ये गरीब तबका और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पहले क्या बोलते थे, कोरोना में घरों में रहिए, अपने आप को महफूज करिए। अब यही चीज़ जो है ना पेट्रोल के लिए भी लागू हो रहा है। अगर आप अपना बजट को अगर संभालना है, अपना बैलेंस संभालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए, क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे तो पेट्रोल की मार हमारे भाइयों को भी मार देगी। तो बजट और घरेलू चीज़ों पर भी जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके बहुत ये चीज़ है। और हमारे औरतों के लिए गैस का जो रेट बढ़ रहा है दिन पर दिन, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। प्राइस हाइक के खिलाफ और ये जो बीजेपी की गंदी नीति जो भारत के अंदर भारत की जनता के साथ छल करते हुए उनमें भेदभाव पैदा करके और उनकी एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर रेट्स बढ़ा करके उनका खून चूस रही है, उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं।